अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग डेटा एंट्री का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेसन 4 क्या है? दस्तावेज़ात की वज़ह साज़ी, यानी कि फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आइए इसका पहले तारुफ देखते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन। इस सबक में हम दस्तावेज़ात में मतन को दाखिल करने, एडिटिंग और कॉपी करने, नेज़ मतन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने जैसी फ़ीचर्स का मुताला करेंगे। यानी दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आप कंप्यूटर पर बनाते हैं, उस दस्तावेज़ात में कोई मतन, मतन का मतलब है टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट जो आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, उस टेक्स्ट को दाखिल करना है, एंटर करना या एडिट करना है या उसका कॉपी तैयार करना है, उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना है। ये सारी काम ये सारे काम का जो फीचर्स है उसके बारे में हम मुताला करेंगे इस चैप्टर में। बुलेट और नंबरों पर मुश्तमिल फ़हरिस्त तैयार करने, स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को दुरुस्त करने जैसी अहम फीचर्स का इस्तेमाल करके हम अपने दस्तावेज़ को वाज़ेह और पुरकशिश बनाएंगे। यानी जो अब हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर बुलेट्स होते हैं, बुलेट्स को लगाएंगे, स्पेलिंग और ग्रामर की जो मिस्टेक है उसको सही करेंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ये सारा फीचर्स को लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स को पुरकशिश यानी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, बना सकते हैं। वर्ड की फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स के ज़रिए आप अपने दस्तावेज़ को जाज़ नज़र बना सकते हैं, जिसमें आपको सुर्खी और मतन को टाइप करने के अलावा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी वर्ड के अंदर बहुत सारा फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स होता है, उस फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स का इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करेंगे। बाकी काम वर्ड ख़ुद अंजाम देगा। कुछ चीज़ें आपको करनी है, बाकी वर्ड खुद ब खुद वो काम करेगा। वर्ड 2007 मताद फॉर्मेटिंग ऑप्शन फराहम करता है। वर्ड का जो 2007 का सॉफ्टवेयर है वो आपको बहुत सारा फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराता है। क्या क्या? मसलन मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप फेस और पॉइंट साइज़, ऐसे कैरेक्टर स्टाइल जिन्हें बआसानी इस्तेमाल किया जा सके, बोल्ड, जली हरूफ, इटैलिक, नॉर्मल, सिंगल और डबल स्पेस, ख़त कशीदा, अंडरलाइन, डेली मतन, ज़ैली मतन, सबस्क्रिप्ट, बालाई मतन, सुपरस्क्रिप्ट वगैरह। इसके अलावा ख़तबंदी, अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंटेशन जैसी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी वर्ड की अहम फीचर्स में शामिल है। अब है इस चैप्टर के मकासद। इस सबक को मुकम्मल कर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। यानी इस सबक को हम जैसे मुकम्मल करेंगे, जिस तरह हमने पिछला सबक पढ़ा था, इस सबक के कंप्लीट मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इस पॉइंट्स को आप बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ सकेंगे और उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो क्या है पहला पॉइंट? मतन की प्रोसेसिंग से मुतल्लिक बुनियादी बातों की तारीफ़ बयान कर सकेंगे। यानी टेक्स्ट का जो प्रोसेसिंग है उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है, जानकारी है, उसको आप बयान कर सकेंगे। स्पेलिंग और ग्रामर फीचर्स की वजाहत कर सकेंगे। कैरेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को तब्दील कर सकेंगे। पेज फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर बुलेट और आदाद पर मुश्तमिल फहरिस्त की तश्कील कर सकेंगे। तो ये चंद पॉइंट्स हैं। यह सारे पॉइंट्स को आप इस सबक के मुकम्मल होने के बाद इसको आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसको अच्छी तरीक़े से बयान कर सकें, समझ सकें। अब आइए देखते हैं मतन के साथ काम करना। मतन मतलब टेक्स्ट हो गया, यानी टेक्स्ट के साथ हम किस तरह से काम करेंगे। वर्ड 2007 पर काम करने के लिए आपको मखसूस तस्वीरात, मेन्यू फॉलो और कमांड के बारे में जान लेना चाहिए। इस सेक्शन में उन आम तरीन वर्ड तस्वुरात, टिप्स और कमांड के बारे में बताया गया है। इस बात से कतई नज़र कि वर्ड 2007 को इस्तेमाल करने की आप में कितनी सलाहियत है, आपके लिए उनसे रूबरू होना ज़रूरी है। जब आप वर्ड 2007 प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपके मॉनिटर पर मंदरजा झैल मेन्यू ज़ाहिर हो जाएगा। यानी कि
जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड सॉफ्टवेयर है जिस पर हम ये सारा काम करते हैं, दस्तावेज़ात की वजह साजी यानी फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेटिंग है वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। और उसका जो वर्जन है वो 2007 का वर्जन है। उसके बारे में बताया गया है कि इसमें बहुत सारे कमांड होते हैं और इसको आप जो है आपके अंदर कितना सलाहियत है इस्तेमाल करने के लिए, इसको इससे आपको रूबरू यानी इससे आपका वाकफियत, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप वर्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यानी कि 2007 को ओपन करेंगे तो आपके सामने आपके मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का आपको मेन्यू ज़ाहिर होगा जो यहाँ पे शक्ल 4.1 में दिखाया गया है। उसके बाद है मतन को टाइप करना, यानी कि टेक्स्ट को हम किस तरह से टाइप करेंगे। मतन को दाखिल करने के लिए आप टेक्स्ट एरिया में टाइप करना शुरू करते हैं, यानी जहाँ पर आपको लिखना है स्क्रीन पर, अपने मॉनिटर के स्क्रीन पर यानी कि पेज पर, एमएस वर्ड के पेज पर कुछ लिखना है तो उसके लिए एक अलग से टेक्स्ट एरिया होता है, वहाँ पे आप लिखना शुरू करेंगे। जैसे ही आप मतन को टाइप करते हैं तो ये उस जगह नज़र आता है जहाँ टिमटिमाता हुआ कर्सर वाक़ है और बाईं से दाईं जानिब खिसकता रहता है। यानी आप जैसे टाइप करना शुरू करते हैं वहाँ पे आपको एक कर्सर दिखाई देता है जो एरो के जैसा होता है, टिमटिमाता जाता है, यानी कि वो टिमटिमाता रहता है तारे की तरह, और दाईं से बाईं जानिब वो घसकता रहता है। जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे वो टाइप होते जाता है आपका टेक्स्ट मतन, और वो मूव करता रहता है। टाइपराइटर के बरखिलाफ़ आपको हर लाइन के इख्तिताम पर एंटर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि टाइपराइटर में आप कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ पे टाइप करने के बाद बार बार एंटर दबाना पड़ता है। क्यों एंटर? क्योंकि एंटर दबा के आप लाइन को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मॉनिटर पे आप टेक्स्ट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका लाइन चेंज होता चला जाएगा। हरूफ खुद ब खुद अगली लाइन में पहुँच जाते हैं। वर्ड में आपका मदन मुसलसल तौर पर उस वक्त तक अगली लाइन में हरकत करता रहता है जब तक कि आप नया पैराग्राफ शुरू नहीं करते, यानी जब तक नया पैराग्राफ नहीं लिखते तब तक वहीं पर वो हरकत करता रहता है। मतन के तसलसल को तोड़ने और नए पैराग्राफ को शुरू करने के लिए मौजूदा पैराग्राफ के इख्तिताम पर एंटर बटन दबाइए। यानी कि मतन आप जो लिख रहे हैं उसका सीक्वेंस को तोड़ना है और नया पैराग्राफ शुरू करना। आप कोई नया पैराग्राफ शुरू करना है तो वहाँ पे फिर आपको एंटर बटन दबाना होगा। एंटर दबा के आप अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे। उसके बाद है मतन, मौजूदा दस्तावेज़ में मतन दाखिल करना, यानी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पहले से मौजूद है आपके मॉनिटर पर, मॉनिटर के स्क्रीन पर एमएस वर्ड के अंदर सेव किया हुआ है। उस दस्तावेज़ में आपको कोई टेक्स्ट दाखिल करना है, यानी कि एक तरह से समझ लें हम एडिटिंग करना है। तो मौजूदा दस्तावेज़ में मतन को दाखिल करने के लिए मंदरजा झैल इक़दाम कीजिए। कुछ इक़दाम हैं वो आपको करने पड़ेंगे। पहला क्या है, कीबोर्ड पर बने एरो बटन या माउस के पॉइंटर की मदद से कर्सर को उस जगह पर लाइए जहां आप मतन को दाखिल करना चाहते हैं, यानी जहां आपको टेक्स्ट ऐड करना है वहां पे अपना माउस ला के क्लिक करिए और माउस के बटन को पर क्लिक कीजिए। मतन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मंदरजा झैल बोर्ड शॉर्टकट भी काफ़ी मददगार साबित होता है, यानी कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट है, उस कीबोर्ड का इस्तेमाल करके भी आप इस काम को बाखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो पहला क्या है, लाइन के इब्तदाई हिस्से में जाने के लिए, लाइन के सबसे शुरू में जाने के लिए होम दबाइए, लाइन के आखिर में जाने के लिए एंड दबाइए। ये सारे कीबोर्ड आपके पास शॉर्टकट कीज़ है, यानी कीबोर्ड बटन है, इसको आपको दबाना है। दस्तावेज़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, यानी कंट्रोल और होम दोनों को एक साथ दबाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के सबसे ऊपर हिस्से में जाने के लिए। फिर दस्तावेज़ के आखिरी हिस्सा में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। अब मतन को दाखिल करने के लिए टाइप कीजिए, यानी अब कोई आपको टेक्स्ट लिखना है उसको दाखिल करने के लिए आप अपना टाइप करना शुरू कर दिए ये सारा काम करने के बाद। उसके बाद है स्पेस बार एंड टैब। अल्फाज और जुमलों को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए स्पेस बार का इस्तेमाल कीजिए, यानी आपने जो लफ्ज़ लिखा और जो सेंटेंस लिखा उसके बीच में आपको गैप चाहिए तो आप स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। मतनी सतर पर इंसर्शन पॉइंटर को हरकत देने के लिए कभी भी स्पेस बार का इस्तेमाल मत कीजिए, यानी मतन का जो सतर है उसमें इंसर्शन पॉइंट को हरकत आपको देना है तो वहाँ पे स्पेस बार का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप स्पेस बार को दबाते हैं तो दस्तावेज़ में
इजाफ़ी खाली जगह शामिल हो जाएंगी जिन्हें बाद में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। यानी अगर उस जगह में स्पेस बार दबाते हैं जहाँ पे स्पेस बार की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा जगह वहाँ पे खाली हो जाएगा, जो बाद में आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मतन के कॉलमों की तश्कील के लिए स्पेस बार को इस्तेमाल करने के बजाय टैब बटन का इस्तेमाल कीजिए। यानी मतन का जो कॉलम है, उसको कॉलम को आपको टेक्स्ट में कोई कॉलम को ऐड करना है, कोई कॉलम को बनाना है, तश्कील करना है, तो वहाँ पे स्पेस बार की जगह आप क्या करेंगे, टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। टैब से भी आप क्या है, टैब बटन से अपने आप को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ना है तो। उसके बाद है पैराग्राफ मार्कर। अगर आप अपने दस्तावेज़ में रिटर्न्स, स्पेस और टैब्स देख सकें तो आपके लिए मतन टाइप करने में आसानी होती है। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ों को अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपका मतन यानी टेक्स्ट को टाइप करना काफ़ी आसान होगा। अगर ऐसा है तो मार्कर को ज़ाहिर करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार शो या हाइड बटन पर क्लिक कीजिए। मार्कर को छुपाने के लिए क्यू अलामत पर क्लिक कीजिए। ये क्यू टाइप का यहाँ जो अलामत बना हुआ ये क्या है, आपके मार्कर को, अगर मार्कर को छुपाना है यानी हाइड करना है तो वहाँ पे क्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो आपका हाइड हो जाएगा, और फिर शो में क्लिक करेंगे तो वो वापस से दिखने लगेगा। उसके बाद है मतन को मुंतखब नुमाया करना। यानी आपने जो अपना टेक्स्ट लिखा है उसको नुमाया करना है, यानी हाईलाइट करना है। जो भी मतन को आपने सेलेक्ट किया है, मुंतखब किया, उसको हाईलाइट करना है। तो उसको किस तरह से करेंगे, मतन के किसी भी वस्फ एट्रीब्यूट को तब्दील करने के लिए पहले मतन को मुंतखब करना ज़रूरी है। यानी जिस टेक्स्ट को आपने हाईलाइट करना है, उस जाहिर सी बात है उसको पहले सेलेक्ट करना होगा आपको। फिर मतलूबा मतन पर माउस को बायां बटन दबाते हुए ड्रैग कीजिए या कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को दबाते हुए एरो बटन का इस्तेमाल करके भी मतन को मुंतखब किया जा सकता है। यानी जिस मतन को आपको ये करना है, जिसको नुमाया हाईलाइट करना है, तो मतन को माउस का जो बायां बटन है उसको दबा के ड्रैग कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में एक बटन होता है शिफ्ट, उस शिफ्ट बटन को भी दबाकर आप दबाते हुए उसमें एरो बटन का इस्तेमाल करके भी मुंतखब कर सकते हैं। मतन के हर एक हिस्से को मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट मंदरजा झैल हैं। यानी आपके टेक्स्ट का हर एक हिस्सा को आपको सेलेक्ट करना है, सबको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट की हैं जो मंदरजा झैल हैं। जैसा कि यहाँ शक्ल 4.2 में दिखाया गया है, सेलेक्टिंग टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे किस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जाता है। तो कुछ शॉर्टकट क्या क्या हैं वो शॉर्टकट के बारे में भी देखेंगे। पहला है, एक लफ्ज़ को मुंतखब करने के लिए लफ्ज़ के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। तो ये शॉर्टकट कीज़ हो गया। यानी अगर आपने कोई मतन आपका लिखा हुआ है कोई टेक्स्ट, उसमें से सिर्फ एक लफ्ज़ को चुनना है, तो आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। माउस में डबल क्लिक करेंगे तो वो लफ्ज़ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। पूरे पैराग्राफ को मुंतखब करने के लिए पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक कीजिए। यानी अगर आप एक लफ्ज़ नहीं, अब पूरे पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करेंगे, माउस से ट्रिपल क्लिक 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। कई अल्फाज या सत्रों को मुंतखब करने के लिए अल्फाज पर माउस को ड्रैग कीजिए या शिफ्ट बटन को दबाते हुए एरो बटन का इस्तेमाल कीजिए। यानी कई अल्फाज मतलब एक से ज़्यादा अल्फाज को सेलेक्ट करना है। सत्रों का मतलब है लाइन, सिर्फ किसी एक लाइन या 2 लाइन को सेलेक्ट करना है, या एक से ज़्यादा वर्ड को सेलेक्ट करना है, तो लफ्ज़ पर अपने माउस को ड्रैग कीजिए। यानी माउस से जिस लफ्ज़ से स्टार्ट करना है उस लफ्ज़ पर क्लिक करिए और ड्रैग कीजिए। ड्रैग का मतलब है खींचिए, या शिफ्ट बटन को दबाते हुए एरो बटन का इस्तेमाल करिए। एरो और शिफ्ट बटन दबा के भी, ये 2 तरह का ऑप्शन है। इससे आप क्या है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ को या सत्रों को, लाइन को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरे दस्तावेज़ को मुंतखब करने के लिए एडिट मेन्यू में जाइए और मेन्यू बार में सेलेक्ट ऑल का इंतखाब कीजिए या Ctrl+A दबाइए। अब आपने क्या है, पूरे दस्तावेज़ को, पूरा डॉक्यूमेंट्स को अगर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके काम करना, होल डॉक्यूमेंट्स को, तो एडिट का एक मेन्यू है, वहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पर जाके मेन्यू में सेलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन है, उसको दबाएंगे, या फिर शॉर्टकट की है Ctrl+A।
इसको दबाएंगे तो आपके पूरे का पूरा मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स जो है दस्तावेज़ वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मतन के इंतखाब को ख़त्म करने के लिए सफ़ा पर मुंतखब किए गए मतन के बाहर कहीं भी क्लिक कीजिए या कीबोर्ड पर कोई भी एरो की दबाइए। यानी आपका जो टेक्स्ट है, अब जो आपने सेलेक्ट किया है उस सेलेक्ट को आपको ख़त्म करना है, यानी हटाना है, डी सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो पेज है, सफ़ा है, उससे बाहर निकलेंगे, मतन टेक्स्ट से बाहर में कहीं पे खाली जगह पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड के ऊपर भी कोई भी एरो की दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो सेलेक्ट किया हुआ है मतन वो हट जाएगा। उसके बाद है मतन को हज़्फ़ करना, यानी कि मतन को आपको डिलीट करना है, ख़त्म करना है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा है उसको अब हटाना है, तो उसको किस तरह से करेंगे। मतन को हज़्फ़ करने के लिए बोर्ड पर बैकस्पेस या डिलीट की दबाएं। तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, कीबोर्ड में एक बैकस्पेस है या डिलीट है। बैकस्पेस दबाएंगे तो क्या होगा, आपका एक एक जो है एक एक अल्फ़ाबेट जो है वो रिमूव होगा, यानी एक एक करके एक एक लेटर रिमूव होगा। लेकिन अगर आप डिलीट बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट एक बार में आपका पूरा वो डिलीट हो जाएगा, हज़्फ़ हो जाएगा। बैक स्पेस या डिलीट की दबाएं। बैक स्पेस कर्सर के बाईं तरफ मौजूद मतन को मिटा देती है, यानी मतन के बाईं जानिब जो लिखा हुआ है जो कुछ उसको मिटाना शुरू करती है। बैक स्पेस आप दबाएंगे तो एक एक करके वो रिमूव होता जाएगा, जबकि डिलीट की कर्सर के दाईं तरफ मौजूद मतन को मिटाने, हज़्फ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वो बाईं तरफ करेगा और ये दाईं तरफ से पूरा एक बार में डिलीट कर देगा। मतन के एक बड़े हिस्से को मिटाने के लिए सबसे पहले मतलूबा मतन को मुंतखब नुमाया कीजिए, जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है, और फिर डिलीट की दबाइए। यानी आपको जिस मतन को आपको हटाना है उस मतलूबा मतन को सेलेक्ट कीजिए, नुमाया कीजिए, हाईलाइट कीजिए जैसा कि ऊपर बताया गया, और फिर डिलीट बटन दबा दीजिए तो वो पूरा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। अब है मतन को तब्दील करना, यानी आपने का जो टेक्स्ट है उसको बदलना है, उसमें कुछ चेंजेस लाना है। तो वर्ड में गैर ज़रूरी मतन को हटाने और उसकी जगह दूसरे मतन को दाखिल करने के मराहिल को यकजा किया गया है। मतन को तब्दील करने के लिए मंदरजा झैल इक़दाम कीजिए, यानी अपने टेक्स्ट के अंदर कोई चेंजेस लाना है, तब्दीली करना है, तो उसके लिए कुछ इक़दाम हैं वो आपको करने होंगे, वो जो मंदरजा झैल है। पहला क्या है, गैर मतलूब मतन को मुंतखब कीजिए, यानी वो मतन, वो टेक्स्ट जो आपके काम का नहीं है, अननेसेसरी है, फजूल है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है पहले। दूसरा, नया मतन टाइप कीजिए, यानी कि अब आप अपना नया मतन लिखना शुरू करिए, वो हट जाएगा। आप देखेंगे कि नया मतन मुंतखब किए गए मतन की जगह ले लेता है, यानी कि नया मतन आप जैसे लिखते चले जाएंगे क्लिक करके, वो पुराने मतन की जगह अपने आप खुद ब खुद लेता चला जाएगा और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर आप उसको डिलीट करके हटा सकते हैं। आप गैर मतलूब मतन को मुंतखब करके करें और फिर डिलीट का इस्तेमाल करके उसे हटाकर और नए मतन को टाइप करके भी गैर मतलूब मतन को तब्दील कर सकते हैं। यानी कि आप सेलेक्ट करके हटा दिए, पहले डिलीट कर दीजिए अपने एक्स्ट्रा टेक्स्ट को, या फिर आप क्लिक करके अपना मतन लिखना शुरू कर दीजिए, वो आगे बढ़ता चला जाएगा और आखिर में उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब है आपका क्लिक और टाइप। इस फीचर्स की मदद से आप सफ़ा पर कहीं भी मतन को दाखिल कर सकते हैं। यानी क्लिक और टाइप के जो फीचर्स हैं, आप अपने मतन को अपने पेज पर कहीं पे भी क्लिक करेंगे और अपना मतन दाखिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कर्सर को सफ़ा पर उस जगह ले जाएं जहां आप मतन को दाखिल करना चाहते हैं। डबल क्लिक कीजिए और मतन को टाइप कीजिए। डबल क्लिक करके आप अपना मतन लिखना शुरू कीजिए। क्लिक और टाइप फीचर्स दस्तावेज़ के अंदर खाली जगह में जद्दौलों, चार्ट और ग्राफ्स को दाखिल करने के लिए भी बहुत कारआमद है। जब आप किसी आइटम को दाखिल करते हैं तो क्लिक और टाइप खुद कार अंदाज में आइटम की फॉर्मेटिंग उस जगह के मुताबिक कर देता है जहां आपने उसे दाखिल किया है। यानी कि जब आप किसी आइटम को दाखिल करते हैं तो क्लिक और टाइप का जो ऑप्शन एक है, फीचर्स है, क्लिक और टाइप का फीचर्स, वो आपके आइटम, जो भी आइटम का फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, वो उस जगह के वहाँ उस लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो खुद ब खुद उसमें अपना दाखिल हो जाता है। उसके बाद है आपका मतन की वज़ा साजी, यानी कि फॉर्मेटिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फॉर्मेटिंग
टूल बार का इस्तेमाल मतन के औसाफ एट्रीब्यूट्स को तब्दील करने का सबसे आसान तरीका है। यानी आपका जो मतन के एट्रीब्यूट्स हैं, औसाफ हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर जो भी चेंजेस करना है उसके लिए आपके पास एक टूल बार है। उस टूल बार का नाम है फॉर्मेटिंग टूल बार। वहाँ से आप आसानी से अपने मतन को तब्दील कर सकते हैं। अगर ज़ैल में दिखाई गई टूल बार स्क्रीन पर ज़ाहिर नहीं होती तो होम टैब को मुंतखब कीजिए। यानी अगर नहीं नज़र आ रहा है तो होम टैब एक ऑप्शन आपके पास होता है, उसमें आप जाके मुंतखब करेंगे तो होम टैब के तहत आप मतलूबा फॉर्मेटिंग कमांड को मुंतखब कर सकते हैं। उन कमांड को फ़ॉन्ट और पैराग्राफ के तहत मुंतखब किया जा सकता है, जैसा कि मंदरजा झैल डायग्राम में दिखाया गया है। तो होम टैब में आप जाएंगे तो वहाँ होम टैब से आपको दो आपको ग्रुप्स मिलेंगे, एक फ़ॉन्ट का ग्रुप होगा, एक पैराग्राफ का ग्रुप होगा। दोनों के अंदर अलग अलग तरह से आपको फॉर्मेटिंग टूल्स मिल जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है, ये शक्ल 4.3 में, तो ये शक्ल 4.3 में आपको यहाँ दिखाया गया है। एक है फ़ॉन्ट का ग्रुप है और एक है पैराग्राफ का ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपका बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला क्या है, फ़ॉन्ट फेस है। फ़ॉन्ट फेस में आप क्या करते हैं, फ़ॉन्ट वो बुनियादी टाइप फेस है जिसमें आपके अल्फाज ज़ाहिर होते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली की शक्ल में दस्तयाब है। यानी फ़ॉन्ट फेस जो है वहाँ पे आप क्या है, अपना अल्फाज को जो भी जैसा अंदाज में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और ये एक पूरे फैमिली की शक्ल में दस्तयाब है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसके अंदर टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट, अलग अलग फ़ॉन्ट्स आते हैं जो इसका पूरा एक फैमिली मेम्बर है। हर एक फ़ॉन्ट फैमिली में इनफरादी हरूफ की वजह साजी का मखसूस तरीका होता है। यानी पूरे फैमिली के अंदर अलग अलग तरह के वजह साजी का मखसूस तरीका होता है। दस्तयाब फ़ॉन्ट की फ़हरिस्त को देखने के लिए फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग के तहत फ़ॉन्ट बॉक्स में दाईं तरफ बने हुए तीर के निशान पर क्लिक कीजिए। तो उसमें एक एरो का निशान होता है, उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फ़ॉन्ट फैमिली का एक बड़ा सा फ़हरिस्त, एक लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा। फ़ॉन्ट फ़हरिस्त को स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसको स्क्रॉल करते चले जाइए। स्क्रॉल का मतलब है आपके माउस के ऊपर जो एक गोल बटन होता है जिसे हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते जाइए और आपको फ़ॉन्ट फैमिली का हर एक मेंबर आपको नज़र दिखाई देने लगेगा। मतलूबा फ़ॉन्ट को मुंतखब करने के लिए उस पर माउस से एक मरतबा क्लिक कीजिए। अब उस फैमिली में से आपको जैसा फ़ॉन्ट रखना है, अपने मतन का जैसा फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपका मतन उस फ़ॉन्ट में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़। अब आपने फ़ॉन्ट का जो है वो डिज़ाइन तो चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट को शक्ल दे दिया, अब उसका साइज़ में आप चेंजेस करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए इस बात का तयन किया जाता है हर एक हरूफ कितना बड़ा दिखाई देगा। यानी अब आपने फ़ॉन्ट को कितना बड़ा रखना है या कितना छोटा रखना है, ये कौन तय करेगा? फ़ॉन्ट का साइज़ तय करेगा। फ़ॉन्ट साइज़ की पैमाइश पॉइंट्स 1 इंच 1/72 में की जाती है। फ़ॉन्ट साइज़ की कदर मुतय्यन करने के लिए फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग मेन्यू में फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स के सफ़ेद हिस्से पर क्लिक कीजिए। तो वहाँ फ़ॉन्ट के साइज़ में आप जाएंगे, वहाँ पे भी जो सफ़ेद हिस्सा उस पर क्लिक करेंगे, या फॉर्मेटिंग टूल बार में बॉक्स के दाईं तरफ तीर के निशान पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप फ़ॉन्ट साइज़ की फ़हरिस्त को देख सकेंगे। तो उसमें भी आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ़हरिस्त खुलेगा, उसके अंदर अलग अलग साइज़ेज़ होंगे। मतलूबा साइज़ को मुंतखब करने के लिए उस पर एक मरतबा क्लिक कीजिए। मतन के पैराग्राफ के लिए 10 या 12 फ़ॉन्ट साइज़ मुनासिब तरीन साइज़ है। यानी कि आपका मतन का जो पैराग्राफ है उसके लिए जो मुनासिब साइज़ है वो क्या है, 10 से 12 है। 10 से 12 के बीच आप अपने मतन के पैराग्राफ का साइज़ रख सकते हैं, या आप उसमें अलग करना चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म का साइज़ आपको मिलेगा। उसके बाद अब आता है, अब आपने मतन को जो है वो एक अच्छा बेहतरीन शक्ल दे दिया, ये दे दिया, उसका साइज़ को भी चेंज कर दिया अपने हिसाब से। अब आप मतन के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जिसको बोलेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ फ़ीचर्स है, ऑप्शंस है। फ़ॉन्ट स्टाइल इस तर्ज को ज़ाहिर करता है जिसमें हरूफ स्क्रीन पर नज़र आते हैं। हर एक फ़ॉन्ट के लिए 3 स्टाइल हैं। तो अब आप अपने फ़ॉन्ट में स्टाइल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है स्टाइल देने का। एक कहलाता है बोल्ड, दूसरा है इटैलिक, तीसरा है अंडरलाइन।
तो ये 3 तरह से अपने फ़ॉन्ट को आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो बोल्ड में क्या होता है, आपका जो मतन है वो काफ़ी हाईलाइट हो जाता है। इटैलिक में क्या है, थोड़ा सा वो तिरछा हो जाता है। और अंडरलाइन में आपके मतन के नीचे जो है एक लाइन आ जाता है। उसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है, सफ़बंदी। इसमें सफ़ा पर मतन को बाईं तरफ, दरमियान में दाईं तरफ या पूरे सफ़ा पर बाईं से दाईं तरफ यकसा अंदाज में फैलाया जा सकता है। अलाइनमेंट का मतलब है आप अपने मतन को इधर से उधर ले जाना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं, तो उसका मूवमेंट को आप अलाइनमेंट के ज़रिए, सफ़बंदी के ज़रिए करा सकते हैं। आदाद और प्लेट पर मुश्तमिल फ़हरिस्तें। फ़हरिस्तों की तफसीलात की वजाहत इस सबक के आखिर में की गई है। इंडेंट को कम या ज़्यादा करना। पैराग्राफ के इंडेंटेशन को सफ़ा की जानिबी हिस्से के मुताबिक तब्दील किया जा सकता है। यानी इंडेंट को आपको बढ़ाना घटाना है तो वो भी आप अपने पेज के जानबी हिस्से में जो है उसके मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास आउटसाइड बॉर्डर। मुंतखब किए गए मतन के एतराफ़ बॉर्डर बनाना। अब आपने जो मतन लिखा अपना, उस मतन में आप चाहते हैं एक बॉर्डर ऐड करना, तो आउटसाइड उसमें भी बॉर्डर में आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी एक बहुत सारा लिस्ट खुलेगा। उस लिस्ट में आप जैसा बॉर्डर रखना चाहें वो बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर में क्या है, आपके मतन के बाहरी हिस्से में बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद है हाईलाइट कलर। इस मतबादिल ऑप्शन का इस्तेमाल मुंतखब किए गए मतन की ज़मीन पश मंज़र के रंग को तब्दील करने के लिए किया जाता है। यानी अपने मतन को अब आप उसको कलर देना है, उसमें कलर को हाईलाइट करके अलग अलग कलर देना, तो वो आप कर सकते हैं। बटन पर नज़र आने वाला रंग वो रंग है जिसे आखिरी मरतबा इस्तेमाल किया गया है। किसी दूसरी रंग को मुंतखब करने के लिए बटन पर बने तीर के निशान पर क्लिक करना है। तो वहाँ पे एक कलर का भी ऑप्शन आता है, हाईलाइट कलर। वहाँ का सिंबल ए बना रहता है, कैपिटल ए। उसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर का बहुत सारा ऑप्शंस खुलेगा, वहाँ से आप अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर। इस मतबादिल की मदद से मतन के रंग को तब्दील किया जा सकता है। यहाँ पे भी आप मतन के रंग को तब्दील कर सकते हैं। बटन पर नज़र आने वाला रंग वो रंग है जिसे आखिरी मरतबा इस्तेमाल किया गया। यानी जो रंग आपको दिखाई दिया गया है, सबसे आखिर बार जो रंग इस्तेमाल हुआ है वो रंग आपको नज़र आ रहा है, उसको आप फिर बाद में फिर चेंज कर सकते हैं। किसी दूसरे रंग को मुंतखब करने के लिए बटन पर बने तीर के निशान पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, तो आज का टॉपिक हम यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।